हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज जो है एनसीईआरटी का आपका 7th क्लास का, जैसे कि हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और उसका जो है अभी 25 एमसीक्यू है, ठीक है। 25 एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो है 7th क्लास के हिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर नहीं देखे हैं, तो वो उसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और 6th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है आपका पूरा के पूरे क्लासेस हो चुके हैं, तो जो नहीं देखे हैं उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जो है हम लोगों का एमसीक्यू का डे है, तो इसमें 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये सवाल आप बहुत फटाफट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर आपने अगर ढंग से पढ़ा है, ठीक है, तो आप सवाल बनाते समय जो है बहुत आसानी से आप सवाल को बना लीजिएगा। तो चैप्टर जो था हमारा कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ठीक है। और ये चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। इससे अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, मध्यकाल में विदेशी शब्द किनके लिए प्रयोग होता था, ठीक है। ऐसे तो आज के डेट में जो है विदेशी शब्द किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, वैसा व्यक्ति जो भारत का नहीं हो आज के डेट में। लेकिन मध्यकाल में जो है विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता था, ऐसा अनजान व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें दिया भी है कि गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, अनजान हो। तो अनजान व्यक्ति क्या कहलाता था, विदेशी कहलाता था। चाहे वो आपके गांव में दूसरे गांव का ही कोई व्यक्ति क्यों नहीं आ गया हो, आप ही के देश का हो लेकिन दूसरे गांव का आदमी आ गया हो, तो वो अगर आपका अनजान है, आप उसको नहीं जानते, तो वो क्या कहलाएगा, विदेशी कहलाएगा। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कहता है एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे से लिए दूसरे के लिए जो है ये शब्द प्रयोग करते थे। तो नहीं, देखिए, एक ही गांव में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग नहीं, धर्म भले ही अलग अलग हो, ठीक है। जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो धर्म भले ही अलग अलग हो, लेकिन अगर एक साथ है तो वो अनजान नहीं कहे जाएंगे, ठीक। तो ये जो दूसरा हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक। पहला हमारा बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन आपका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत, ठीक है। तो ये जो वर्ड है राजपूत, राजपूत जो होता था इसको बोला जाता था राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। जो खुद को जो है क्या समझते थे, ये मध्यकाल में अपने आप को जो है एकदम पावरफुल समझते थे। और ये जो है क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण होने का जो है ये दावा करते थे, क्षत्रिय वर्ण होने का दावा भी करते थे, ठीक है। तो कहता है कि समाज के अंदर एक नया वर्ण जो है विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह जो है इसमें शामिल थे। तो देखिए, राजपूत जो है राजा का बेटा होता था, ठीक है। तो राजा का बेटा के साथ साथ जो है इसमें सामंत भी शामिल थे, सेनापति भी शामिल थे और सैनिक भी उसमें शामिल होते थे। केवल राजा का बेटा उसमें शामिल नहीं होता था, ये लोग भी शामिल होते थे। तो तीनों के तीनों इसमें आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मध्यकाल में रहत, देखिए आप जब पढ़ा रहे थे तो आपको बोले थे कि रहत जो है ये सवाल एग्जामों में भी पूछा जा चुका है, और आपको इस शब्द को याद रखना है। रहत जो है एक तरह से जो है सिंचाई के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंचाई का एक सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए कि कौन से कथन जो है इसमें सही है, ठीक है। पहला है आपका, मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उनका आशय जो है अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। उसके बाद दिया है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अब देखिए,
ये जो है आपके मिनहाज ए सिराज, ठीक है, मिनहाज ए सिराज, ये जो है अपने टाइम में जो ये हिंदुस्तान शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो इनके हिसाब से पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा और गंगा यमुना, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको जो है ये हिंदुस्तान जो है बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया कि इनके हिसाब से उनका आशय क्या है, अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्र, तो एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दो जो है बाबर के हिसाब से, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया है, तो दो यहाँ पे बिल्कुल जो है आपका सही है, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा आपका, सेव केवल और केवल दो हो जाएगा, ठीक है। मिनहाज ए सिराज जो है ये पार्शियन लेखक है, ठीक है, कवि है, अरबी पार्शियन, ठीक है। चलिए 5वें सवाल पे आते हैं। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए सबसे पहले, सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है एक जो है फारसी कवि है, पारसी, पारसी या फारसी लिख सकते हैं, ठीक है, मिनहाज ए सिराज, ठीक। इन्होंने जो है सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और ये कहाँ, पारसी थे, तो ये पारसियों के द्वारा जो है ये हम लोग कह सकते हैं, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हिंदुस्तान शब्द का प्रारंभिक अर्थ क्या था, तो सबसे पहले मिनहाज ए सिराज द्वारा जो है इसका हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। और इसमें जो है इनके हिसाब से पंजाब हरियाणा का क्षेत्र और गंगा यमुना इसी में ऐड कर सकते हैं कि, और जो है गंगा, गंगा यमुना का क्षेत्र, ठीक है, इसमें आता था, ठीक है। तो मिनहाज ए सिराज जो थे पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र को जो है हिंदुस्तान बोलते थे, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मध्यकालीन इतिहास किस अवधि को कहा जाता है, जैसे आप जो चैप्टर पढ़े हैं इसमें 1000 वर्षों के इसमें पड़ताल को, तो इसमें हम लोग जो है बार बार इसका उसमें चर्चा हुआ है कि 700 से आपका 750 ईस्वी के बीच के जो है क्या परिवर्तन हुए हैं, लगभग 1000 साल वर्षों के बीच में क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़े हैं चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपका कब से कब तक हो जाएगा, तो 700 से 1750 ईस्वी के बीच के अवधि को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यकालीन इतिहास कहेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो 6 क्लास के जो आप एनसीईआरटी पढ़े हैं हिस्ट्री का, तो वो किस काल में जाएगा, तो वो प्राचीन काल में जाएगा, प्राचीन इतिहास में चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कालक्रम का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये सब तो बहुत आसान आसान सा सवाल है। कालक्रम मतलब समय का क्या है, क्रम। तो कहते हैं नक्शा का बनाना, बिल्कुल नहीं। घटनाओं का समय के अनुसार क्रम, यही सही होगा। युद्ध करना नहीं, लेखन करना नहीं, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर सवाल है, इतिहास के अध्ययन में स्रोत का क्या महत्व है। अब देखिए स्रोत जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, जो प्रमाण के रूप में काम करते हैं, ठीक है, जिसमें पुरातात्विक स्रोत होते हैं, स्तंभ होते हैं, लेख वगैरह होते हैं, पांडुलिपि होते हैं, ठीक है। तो कहता है कोई महत्व नहीं है, तो गलत हो जाएगा, केवल कहानी है।
फिर गलत, मनोरंजन के लिए नहीं, प्रमाण के रूप में जो है स्रोत का इसमें यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ताम्रपत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ताम्रपत्र का जो है उपयोग आदेश लिखने के लिए किया जाता है, क्योंकि ताम्रपत्र पर ही जो है आदेश वगैरह राजा लोग जो है लिखवाते थे। ठीक है, पांडुलिपि कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो देखिए पांडुलिपि के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 के पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि भुर्ज नामक पेड़ के छाल से जो है पांडुलिपि बनाई जाती थी। ठीक है, और इसका जो है मैन्युस्क्रिप्ट होता है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी किताब या हाथ से लिखना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, शिलालेख किसे जो है कहाँ लिखे जाते हैं? शिलालेख कहाँ लिखे जाते हैं? कागज पे नहीं, इसमें खुद ही लिखा गया है शिला। शिला मतलब पत्थर, तो पत्थरों पे लिखे जाते होंगे, कपड़ों पे या लकड़ी पे नहीं, पत्थरों पे लिखे जाते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नया और पुराना का अर्थ समय के अनुसार कैसे बदलता है? तो देखिए नया और पुराना ये जो है शब्द जो है समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे ये चीजें भी बदल जाती है, मतलब भी बदल जाता है। तो कहता है नहीं बदलता, बदलता है। हमेशा समान रहता है, बिल्कुल नहीं। समय के साथ बदलता है, तो यही जो है सही हो जाएगा कि समय के साथ जो है पुराने और नए चीजों में अंतर आ जाता है। ठीक है, चाहे उसमें भाषा हो, ठीक, भाषा को भी ले सकते हैं, जो पहले जो भाषा बोला जाता था और अभी बोला जाता है काफी बदल के बोला जाता है। ठीक है, तो इतिहासकार का कार्य जो है क्या होता है? कहानी बनाना होता है कि तथ्य इकट्ठा करना और समझाना, या युद्ध करना, या व्यापार करना? तो देखिए ये जो होता है इतिहासकार का काम होता है तथ्य इकट्ठा करना और उसको जो है समझाना होता है। ठीक है, ये सब ऐसे सवाल है कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग पे प्रेशर डालने वाला नहीं है, बहुत आसान आसान सा सवाल है इस चैप्टर में। कहता है फारसी भाषा का प्रयोग किस काल में अधिक हुआ है? ठीक है, तो फारसी भाषा का जो, जैसे हम लोग इसमें पढ़ ही रहे थे कि 700 से जो है 1750 ईस्वी के बीच, मतलब इतने 1000 वर्षों के दौरान जो है परिवर्तनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इसमें। ठीक है, तो ये जो है कौन सा काल था? तो मध्य काल था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल के बारे में है, तो ये सब हम लोगों ने जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा, और क्लास 6 का एनसीईआरटी आपका प्राचीन काल में चला जाएगा। ठीक है, और 7th क्लास का आपका जो है मिडाइवल में चला जाएगा, मध्यकाल में। अभिलेखागार क्या होते हैं? तो देखिए अभिलेखागार जो होता है जहाँ पे हम लोग जो है पांडुलिपि वगैरह रखते हैं या दस्तावेज रखते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय जहाँ पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, यही एक ऑप्शन इसमें सटीक है। खेत बाजार और मंदिर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 17 नंबर, कहता है सिक्के जो है इतिहास के किस प्रकार के स्रोत हैं? अब इतिहास से जो है हमें बहुत तरह के स्रोत मिलते हैं, जिसमें सिक्के भी है। तो कहता है लिखित स्रोत है नहीं, मौखिक स्रोत है नहीं, ये पूरा तात्विक स्रोत होता है। ठीक है, कल्पना करना तो खैर इससे कोई मैच ही नहीं करता है इस ऑप्शन में। लिखित स्रोत वो होते हैं, जैसे लिखित स्रोत के अंतर्गत हम लोग जो है पांडुलिपि को रख सकते हैं। पांडु लिपि को जो है इसमें हम लोग रख सकते हैं। मौखिक स्रोत तो खैर उस टाइम के लोग अभी है नहीं कि मौखिक स्रोत के बारे में, क्योंकि मौखिक स्रोत भी पहले जो थे उसको भी बाद में लिखित रूप दे दिया गया। ठीक है, चलिए यात्री वृत्तांत, यात्री वृत्तांत क्या होते हैं? तो यात्री वृत्तांत जो है युद्ध की कहानी लिखते हैं नहीं, यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भी यात्री हुए, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जो है जैसे मेगास्थनीज ले लिए। ठीक है, मेगास्थनीज क्या था? ये आपका एक यात्री था जो कि भारत आया, और भारत जिस काल में आया उस समय के जो है भारत के स्थिति के बारे में जो है वो लिखा है अपने एक बुक में, जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो जो यात्री वृत्तांत होता है यात्रियों द्वारा लिखे गए क्या होते हैं? विवरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नई तकनीक का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? कहते हैं कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल गलत। बदलाव आया या इतिहास खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। केवल खेती बदली? नहीं, इतिहास
जो है बदलाव आया। ठीक है, तो नई तकनीक आने से जो होता है इतिहास में बदलाव आता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता वगैरह हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें क्या था, लोहा उस टाइम में नहीं आया था। ठीक है, लेकिन उसमें तांबा आया, तो तांबे के आने से क्या हुआ, सभ्यता में और विकास हुआ। फिर बाद के समय में जो है लोहा आया, तो लोहे के बाद से और जो ज्यादा जो है क्या हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, चीजें और बदलने लगी। ठीक है, जैसे पहले हल खेत जोतने के लिए हल जो है लकड़ी के बनाए जाते थे, लोहे के बनाए जाने लगे। तो नई तकनीक आने से क्या होता है, हमेशा बदलाव आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्षेत्रीय विविधता का जो है क्या अर्थ है। तो क्षेत्रीय विविधता मतलब क्षेत्र से रिलेटेड है। कहता है सभी जगह एक समान या अलग अलग क्षेत्रों में विविधता, या केवल शहर में, केवल गांव में। तो क्षेत्रीय विविधता जो होता है, अलग अलग क्षेत्रों में विविधता को कहते हैं क्षेत्रीय विविधता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण जो है क्या है। तो स्थिरता है। स्थिर रहेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। भाई एक ही जगह स्टैचू की तरह खड़े हो जाइए तो परिवर्तन होगा, नहीं होगा। परिवर्तनशीलता होता है, केवल युद्ध, केवल धर्म। तो ये तो आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है, परिवर्तनशीलता होता है। ठीक है, बहुत आसान आसान से इसमें सवाल दिए गए हैं, एकदम लॉलीपॉप की तरह। ठीक है, और लॉलीपॉप की तरह सवाल आपको तभी लग सकता है जब आप चैप्टर को हमारे साथ साथ अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर ये लॉलीपॉप आपको जो है फिर लोहा का चॉकलेट लगने लगेगा। चलिए, इतिहास जो है हमें क्या सिखाता है। तो इतिहास केवल कहानी बताता है, नहीं। अतीत को समझना, या भविष्य देखना, या गणित करना। तो अतीत को समझने के लिए जो है हमें इतिहास उसमें हमें सिखाता है कि आप अपने अतीत को समझिए, पढ़िए। ठीक है, दस्तावेज किसे कहते हैं। तो देखिए, दस्तावेज जो होता है लिखित प्रमाण होता है। ठीक, जिसमें हम लोग पांडुलिपि वगैरह को उसमें रख सकते हैं। वेद हो गया, ये सब क्या है, दस्तावेज है एक तरह से, जिसको बाद के समय में भी उसके यूज किए जाते हैं। भाषा में परिवर्तन क्यों होता है। तो भाषा में परिवर्तन जो है समय के साथ साथ हो जाता है। ठीक है, जैसे समय के साथ या नहीं होता है, केवल किताबों से या केवल युद्धों से। तो समय के साथ जो होता है भाषा में परिवर्तन होता है। समय के साथ साथ सिर्फ भाषा ही नहीं, लोगों के रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, कला संस्कृति में भी क्या होते हैं, बदलाव आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, और ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। ठीक है, 25 नंबर। कहता है इतिहास को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब इसमें दिया है कल्पना, प्रमाण और स्रोत, कहानी और चित्र। तो देखिए, प्रमाण और स्रोत जो है बहुत जरूरी है। जो भी सोर्सेस आता है उसको भी प्रमाणित किया जाता है कि ये कब का है, किस सभ्यता से रिलेटेड है। ये जो है आपका प्रमाण और स्रोत जो है इतिहास को समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये नहीं है, कोई सोर्सेस ही नहीं है, तो फिर इतिहास को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक, तो ये हमारा जो है आज का 25 MCQ खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा 7th क्लास के। जैसे आपका 7th क्लास का एनसीईआरटी का हिस्ट्री चल रहा है, तो पहला चैप्टर का आपका जो है थ्योरी वाला पोर्शन और क्वेश्चन वाला दोनों हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ आते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्त लोगों को भी इसमें जोड़िए, और नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।